नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने DRDO के द्वारा डेवलप किए गए सिस्टम्स गिफ्ट किए हैं टू द आर्मी, टू नेवी एंड टू द एयरफोर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जस्ट कुछ ही दिन पहले की न्यूज़, इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको कवर किया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैंड्स ओवर 3 DRDO सिस्टम्स टू चीफ्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। हमारे तीनों के तीनों जो चीफ हैं, आर्मी के चीफ, उसके बाद नेवी के चीफ एंड एयरफोर्स के चीफ, तीनों को अलग अलग सिस्टम्स गिफ्ट किए गए हैं। वो 3 सिस्टम्स कौन से हैं एंड तीनों सिस्टम्स क्या क्या काम करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपके साथ हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे फिलहाल चल रही है द बिग क्रिसमस सेल। यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं इन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, तो इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा जिसका नाम है 1000 MCQs पॉलिटी। इनफैक्ट नॉट ओनली UPSC, यदि आप किसी स्टेट PCS की तैयारी भी कर रहे हैं उस केस में भी आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज हैंडेड ओवर 3 सिस्टम्स टू चीफ्स ऑफ द 3 आर्म्ड फोर्सेज ऑन फ्राइडे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहला सिस्टम हैंड ओवर किया गया, इसका नाम है इंडियन मैरिटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, विच ऑल्सो गोज बाय द नेम ऑफ IMSAS, और ये हमारे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी को हैंड ओवर किया गया। उसके बाद जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, इनको हैंड ओवर किया गया द अस्त्रा MK1 मिसाइल सिस्टम। एंड देन फाइनली टू द आर्मी चीफ जनरल MM नरावने, इनको हैंडल किया गया बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम, जो कि ऑलरेडी आपको बता दूं कि लद्दाख बॉर्डर पे ऑलरेडी हमने बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम यानी कि बॉस को ऑलरेडी वहां पे नियुक्त कर दिया है। ऑलरेडी उसका इस्तेमाल वहां पे हो रहा है। जानेंगे इन तीनों चीज़ों के बारे में, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, क्या क्या इनकी खासियत है एंड क्या क्या काम ये कर सकते हैं। सबसे पहले IMSAS के बारे में बात करते हैं। इंडियन मैरिटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसीलिए इसकी कोई इमेज आपको नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, यानी कि जितना भी आज की डेट में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके ऊपर आधारित बनाया गया एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फुली इंडिजिनस है, यानी कि कंप्लीटली इसको हमने अपने ही घर में तैयार किया है। एंड देन इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि प्रोवाइड करता है ग्लोबल मैरिटाइम सिचुएशनल पिक्चर। ग्लोबल मैरिटाइम सिचुएशनल पिक्चर यानी कि पूरे ग्लोब के जो समुद्र हैं उनकी फिलहाल की जो परिस्थिति है उसका एक कंप्लीट इमेज आपको ये बना के देता है कि फिलहाल ग्लोब के इस कोने में, इस समुद्र में यहाँ पे ये हो रहा है। उसके बाद मेरीन प्लानिंग टूल्स आपको बना के देता है और एनालिटिकल कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज टू द इंडियन नेवी। सिस्टम बेसिकली अगर आप देखें प्रैक्टिकली क्या करता है, ये एक मैरिटाइम ऑपरेशनल पिक्चर प्रोवाइड करता है फ्रॉम द नेवल हेडक्वार्टर टू ईच इंडिविजुअल शिप। आपका जो नेवल हेडक्वार्टर है उसके वहां पे इस सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा और वहां पर ये पूरी इमेजेस को ले लेगा और उन इमेजेस को ये आगे जाके सेंड कर देगा हर एक इंडिविजुअल शिप में जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में तैनात होगी। बेसिकली इससे क्या है कि आपका जो नेवल कमांड और कंट्रोल है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द नेवल हेडक्वार्टर्स एंड हर एक शिप में वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसको डेवलप किसने किया है? IMSAS हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CAIR बेंगलुरु में लोकेटेड, जो हमारी DRDO की ही एक लेबोरेटरी है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, और इंडियन नेवी ने मिलकर के इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ BEL बैंगलोर कैरिंग आउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। सेकेंड बात करें, ये आई थिंक सबसे ज़्यादा यहाँ पे अवेटेड था, अस्त्रा MK1 मिसाइल सिस्टम। देखिए, अस्त्रा का जो मिसाइल सिस्टम है ये काफ़ी लंबे समय से इंडिया यूज़ कर रहा है और अस्त्रा का जो मिसाइल सिस्टम है ये इंडिया को एक बहुत ही यूनिक कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। दिस मिसाइल इज़ द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ मिसाइल है जिसका नाम है BVR मिसाइल। BVR मिसाइल क्या होती है कि जहाँ तक आपको अपना टारगेट नज़र भी नहीं आ रहा है उसके बावजूद भी आप उसको अटैक कर सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। और ये वाली जो मिसाइल है इसको आप सुखोई 30 से लॉन्च कर सकते हैं और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। सुखोई 30 से लॉन्च करने वाली ये मिसाइल जो है ये असल में सुखोई 30 से हम ऑलरेडी लॉन्च कर रहे थे, लेकिन अब अस्त्रा का जो MK1 मिसाइल सिस्टम है इसकी रेंज को थोड़ा
बढ़ा दिया गया है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा जो इसकी करंट रेंज है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो इसकी करंट रेंज है वो लगभग 130 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन DRDO इज वर्किंग ऑन अ नेक्स्ट अस्त्रा मिसाइल जिसकी रेंज लगभग 160 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, सो इंडिया इज वर्किंग ऑन एन एक्सटेंडेड रेंज ऑफ द इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा which will enable it to strike enemy targets 160 किलोमीटर अवे without getting out of its own airspace। कि हमारा जो विमान होगा, हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, वो तो अपनी ही एयर स्पेस में होगा, लेकिन किसी और की एयर स्पेस में हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अस्त्रा यानी कि एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्रा जो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है अटैक करना। ठीक है, यहाँ पर जो अस्त्रा MK1 मिसाइल सिस्टम है, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDL एंड प्रोडक्शन हुई है BDL हैदराबाद के द्वारा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली अस्त्रा मिसाइल है, काफ़ी लंबे समय से भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है। ऑल्सो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन इसलिए भी बन जाती है बिकॉज दुनिया भर में बहुत ही कम देश हैं जो कि आज की डेट में ये वाली एक्सपर्टीज़ और कैपेबिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज बॉस, बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम। ये वाला जो सिस्टम है, जैसा कि इसका नाम है, बॉर्डर पे सर्वेलेंस यानी कि निगरानी, अगर हम प्रॉपर इसका हिंदी वर्ड इस्तेमाल करें तो टोही करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो प्रणाली है उसको कहा गया है बॉस। और इसकी खास बात क्या है कि इट इज़ एन ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम सक्सेसफुली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय IRDE देहरादून, इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट देहरादून। और सिस्टम को ऑलरेडी लद्दाख बॉर्डर पे इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर डे एंड नाइट सर्वेलेंस। तो ये वाला जो फंक्शन हुआ था रिसेंटली, इस फंक्शन में बेसिकली इसको फॉर्मली हैंड ओवर किया गया है टू द आर्मी चीफ जनरल MM नरावने। ठीक है, द सिस्टम फैसिलिटेट्स मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस by automatically detecting the intrusions in harsh high altitude sub-zero temperature areas with remote operation capability। खास बात क्या है कि देखिए लद्दाख बॉर्डर पे या फिर कई सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं भारत में जहाँ पे जो वेदर है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, कभी कभार बहुत ही हार्श हो जाता है। सो ऐसे जो रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पे इंसानों को डिप्लॉय करना मुश्किल होता है। ऐसे केस में आपको ऐसे टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ती है जो कि हर तरह के वेदर में काम कर सके, और वो यही काम यहाँ पे बॉस आपके लिए कर रहा है। सिस्टम हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय BEL मछलीपट्टनम, अगेन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। राइट, सो ये आपके 3 सिस्टम्स हैं जो कि DRDO के द्वारा बनाए गए हैं, जिन तीनों सिस्टम्स को यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया गया है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि DRDO ने इनको इंडिजिनसली बनाया है, सो कहीं ना कहीं ये हमारे मेक इन इंडिया के जो ड्रीम है का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको भी काफ़ी हद तक पूरा कर रहा है। राइट, सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।